कहानी शुरू होती है एक बच्चे के पैदा होने से, जहाँ पर हमें एक शहर स्पार्टा को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो लोग बच्चों को चेक करते थे कि कहीं ये बच्चा कमजोर तो नहीं या फिर इसमें कोई नुक्स तो नहीं, क्योंकि ऐसे बच्चों को वहाँ पर मार दिया जाता था। अब एक बच्चा पैदा हुआ था। जब वो बच्चा 7 साल का हुआ तो उसकी ट्रेनिंग को शुरू किया गया और उसको उसके शहर से दूर भेज दिया गया। स्पार्टा के लोगों को सिर्फ एक चीज सिखाई जाती थी कि किस तरह अपने आप को अपने लोगों के लिए कुर्बान करना है। उस ट्रेनिंग के दौरान उस बच्चे को बहुत ज्यादा मारा जाता है। जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई तो उसको इम्तिहान के लिए एक खौफनाक जंगल में भेज दिया गया। उस सर्द रात उस जंगल में उसका सामना एक खूनखार भेड़िए से होता है, पर वो उस भेड़िए को मार देता है। उसे मारने के बाद जब वो वापस जाता है तो उसकी बहादुरी पर उसको स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है। इस राजा का नाम लियोनाइडस होता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहता है। एक दिन लियोनाइडस के पास एक सिपाही आता है, जिनके राजा के पास जंग लड़ने के लिए बहुत ज्यादा लोग थे और इनका राजा खुद को खुदा मानता था। लियोनाइडस कहता है, बोलो तुम किस काम से आए हो? सिपाही कहता है, जमीन और पानी। हमारे राजा चाहते हैं कि तुम हमारी बात को मान जाओ। लियोनाइडस कहता है, इतनी दूर से तुम ये सब करने आए हो? वो सिपाही वहाँ पर कुछ राजाओं के कटे हुए सर और उनके ताज भी लाया था, ताकि वो उन्हें दिखाकर लियोनाइडस को डरा सके। और साथ ही साथ वो सिपाही उसकी बेइज्जती भी करता है, जिस पर लियोनाइडस को गुस्सा आ जाता है। वो उस सिपाही के साथ उसके साथियों को भी मार देता है। जानता था कि अगर इनके राजा को ये बात पता चली तो वो अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ हम पर हमला कर देगा और हमारे लोगों को मार देगा, क्योंकि लियोनाइडस के पास लड़ने के लिए इतने ज्यादा सिपाही नहीं थे। पर फिर भी उनसे लड़ना चाहता था, लेकिन वो ये फैसला खुद नहीं कर सकता था, हालांकि वो वहाँ का राजा था। पर यहाँ पर स्पार्टा का एक रिवाज था, अगर उसको जंग लड़नी है तो उसे ऑरिकल्स के पास जाना होगा। वो ऑरिकल्स ऐसी लड़कियाँ थी जो गॉड का मैसेज लोगों तक पहुँचाती थी। पर यहाँ पर कुछ ऐसे पुजारी लोग थे जो इन लड़कियों को पकड़कर अपने पास रखते थे। अब लियोनाइडस उन पुजारी लोगों के पास आता है और उनको अपनी सारी बात बता देता है। कहता है कि अगर हमने जंग ना लड़ी तो वो राजा जो खुद को खुदा मानता है, वो अपनी फौज के साथ हम पर हमला कर देगा और हमें मार देगा। यहाँ स्पार्टा के लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। वो पुजारी उसकी सारी बात सुनकर कहते हैं, अच्छा बताओ हमारे लिए तोहफे में क्या लाए हो? लियोनाइडस उनको बहुत सारा सोना देता है, पर अब वो पुजारी उसको बताते हैं, तुम अभी उनके साथ जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि अभी अगस्त का महीना है और इस महीने में स्पार्टा ऐसी कोई भी जंग नहीं लड़ सकता। इस बात पर लियोनाइडस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है, अगर हमने जंग ना लड़ी हम सब के सब मारे जाएंगे। वो पुजारी उसको ऑरिकल लड़की का एक मैसेज देता है जो उनके गॉड की तरफ से आया था। वो बताते हैं कि अगर स्पार्टा ने जंग लड़ी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये सब कुछ सुनकर लियोनाइडस बहुत ज्यादा उदास हो गया था, फिर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके जाने के बाद उन पुजारियों के पास उसी राजा के लोग आए थे जो खुद को खुदा समझता था और लियोनाइडस का दुश्मन भी था। जो भी बात इन पुजारियों ने स्पार्टा के राजा यानी कि लियोनाइडस को बताई थी, वो सब बातें झूठी थी, क्योंकि ये लोग भी यही चाहते थे। उस राजा ने इनको बहुत सारा सोना देने का वादा किया था और बदले में प्यारी लड़कियां भी, जो गॉड के मैसेज को इन तक पहुंचाएंगी। वो बुरे लोग यानी पुजारी भी यही चाहते थे कि स्पार्टा तबाह हो जाए। लियोनाइडस वापस आकर बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी रानी उससे पूछती है कि क्या बात है, हमारे राजा इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? तभी वो बताता है कि मैं उस चीज को नहीं खोना चाहता जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। रानी उसकी बातें सुनकर कहती है, आप ये ना सोचें, आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी या फिर हमारे बेटे की। बस आप ये सोचें कि आप एक आजाद इंसान हैं और इस हालत में एक आजाद इंसान क्या कर सकता है। रानी की ये बातें सुनकर अब अगले ही दिन लियोनाइडस अपने खास 300 लोगों को बुलाता है और ये स्पार्टा के सबसे अच्छे सिपाही थे। इनसे ज्यादा अच्छे सिपाही कहीं पर भी नहीं थे। अब ये 300 लोग ये फैसला करते हैं कि ये राजा का सामना करेंगे जो खुद को खुदा मानता है, मगर ये लोग ये भी जानते थे कि उसके पास लाखों की फौज है और बहुत खतरनाक भी। पर फिर भी ये लोग बहुत बहादुर थे और मरने से भी नहीं डरते थे।
अब जब ये यहाँ से जा रहे थे तभी वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं जो स्पार्टा से ही थे। वो कहते हैं कि जब ऑरिकल्स आपको बता चुके हैं तो आप जंग पर क्यों जा रहे हैं, आप लोग नहीं जा सकते। इन्हीं लोगों में से एक आदमी उसी राजा का साथी भी था और इसी ने उन पुजारियों को भी खरीदा था जिन लोगों ने लियोनाइडस से झूठ बोला था। ये आदमी भी यही चाहता था कि स्पार्टा जंग में हार जाए, जिसके बाद सारा कंट्रोल, सारी कमांड इसको मिल जाएगी। पर यहाँ पर लियोनाइडस कहता है कि मैं जंग पर नहीं बल्कि घूमने जा रहा हूँ और ये 300 सिपाही मेरी हिफाजत के लिए हैं। अपने 300 सिपाहियों को लेकर एक पहाड़ की तरफ चल पड़ता है जहाँ पर उस राजा की फौज आने वाली थी। अब जब ये लोग अपने सफर पर थे तभी एक आदमी इनका पीछा करते हुए दिखाया जाता है। ये आदमी बहुत ज्यादा झुककर चलता था और इस आदमी का कमर पर कुब भी था। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे तभी रास्ते में एक गांव को देखते हैं जो पूरी तरह से जल चुका था। यहाँ पर आग लगी हुई थी। ये देखकर इनको बहुत गुस्सा आता है। तभी लियोनाइडस के पास एक बच्चा आता है जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था। पास आकर गिर जाता है। वो बच्चा बताता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिनके पंजे थे और उन्होंने यहाँ पर सब लोगों को मार दिया। ये बताकर वो बच्चा भी मर जाता है। सारी बात सुनकर लियोनाइडस का साथी कहता है ये फारसी भूत हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनको मारा नहीं जा सकता। पर लियोनाइडस यहाँ पर कहता है वो मर सकते हैं या नहीं इसका फैसला हमारी तलवार करेगी। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो उनको अपनी तरफ बहुत सारे फारसी जहाज आते हुए दिखाई देते हैं। पर अचानक तूफान आ जाता है। बारिश भी बहुत तेज होने लगी थी, बिजली भी चमक रही थी। इस खतरनाक तूफान की वजह से वहाँ पर सारे जहाज डूब गए थे जो लियोनाइडस और उसके साथियों पर हमला करने आ रहे थे। इस बात से ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं। पर एक आदमी वहाँ पर बिल्कुल खामोश था। वो था लियोनाइडस जो जानता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। तभी जब वो दूसरी पहाड़ी पर से देखते हैं तो बहुत ज्यादा तादाद में जहाज थे। ये सभी लोग स्पार्टा पर हमला करना चाहते थे पर जिस जगह पर ये लोग थे ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। अगर ये लोग यहीं पर इस फौज को हरा दें तो ये अपने स्पार्टा को बचा लेंगे क्योंकि इन रास्तों पर ये फौज इनसे इकट्ठे होकर नहीं लड़ सकती थी। तभी लियोनाइडस के पास वही आदमी आता है जिसका गुब निकला हुआ था जो अब तक इनका पीछा कर रहा था। वो कहता है राजा साहब मैं भी आपके साथ जंग लड़ना चाहता हूँ। मैं एक बहादुर सिपाही बनना चाहता हूँ। मेरे फादर भी एक सिपाही थे पर मेरे पैदा होने के बाद मेरे फादर ने स्पार्टा छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर ये रिवाज था कि जिन बच्चों में कोई नुक्स होता था उनको मार दिया जाता था। ये बातें सुनकर लियोनाइडस उसको कहता है कि तुम अपनी ढाल उठाओ जितनी ऊपर उठा सकते हो। पर उससे ये नहीं किया जाता। वो उसको कहता है मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ मेरे दोस्त, पर तुम जंग नहीं लड़ सकते, तुम बहुत कमजोर हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस बात पर उस आदमी का दिल टूट गया था। वो गुस्से में अपना सब कुछ नीचे फेंक देता है। उधर दूसरी तरफ फारसी फौज आगे बढ़ रही थी पर ये 300 लोग बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और उनको मार देते हैं। इनको बहुत बड़ी जीत हासिल होती है। तभी वहाँ पर अब खुद उनका राजा आता है जो खुद को खुदा मानता था। लियोनाइडस उससे कहता है ओ अच्छा तो तुम हो जो खुद को खुदा मानते हो। वो राजा उसकी बातें सुनकर कहता है तुम्हारे सिपाही बहुत बहादुर हैं, लेकिन तुम मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। लियोनाइडस कहता है कि तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा हैं और बहादुर सिपाही कम हैं। वो राजा कहता है कि मैं एक मेहरबान खुदा हूँ, तुम मेरे सामने झुक जाओ, दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। उसकी बातें सुनकर कहता है तुम्हारे सामने झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और जब से तुम्हारे लोगों को मारा है मेरे घुटनों में अकड़न होने लगी है। उस राजा को लियोनाइडस की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वहाँ से जाने के बाद अब राजा इनके पास लड़ने के लिए अपने सबसे खतरनाक सिपाही भेजता है। ये सिपाही इंसान नहीं थे। ये 300 लोग इन खतरनाक सिपाहियों का भी सामना करते हैं। इनको मारने के बाद इन लोगों को एक नई उम्मीद नजर आई थी, एक जीतने की उम्मीद। वो राजा दोबारा से अपनी खतरनाक फौज और कुछ जानवर भेजता है पर लियोनाइडस के साथ ही उनको भी मार देते हैं। इतनी ज्यादा हार के बाद उस राजा को भी खौफ और डर लगने लगा था जो खुद को खुदा समझता था। वो इतना ज्यादा पागल हो गया था कि अपने ही सिपाहियों को मारने लगा था। तभी एक दिन उस राजा के पास वही आदमी आता है जिसका गुब निकला हुआ था। राजा उसको कहता है कि तुम्हारा खुदा कितना बेरहम है ना, जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो, बस तुम मुझे वो रास्ता बता दो
जिससे कि हम लियोनाइडस और उसके साथियों को घेर सके, उनको पकड़ सके। वो आदमी कहता है कि मैं सब बताऊंगा और वो उस राजा को सब कुछ बता देता है। उधर दूसरी तरफ रानी इसी कोशिश में थी कि वो अपने राजा लियोनाइडस के पास किसी तरह फौज की मदद भेज सके, पर वहाँ पर कोई भी रानी की बात मानने को तैयार नहीं था। उधर वही आदमी जो राजा के साथ मिला हुआ था, उसको रानी अपने पास बुलाती है और कहती है मुझे तुम्हारे वोट की जरूरत है, अगर तुम ऐसा करोगे, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगी। दरअसल उस आदमी की नजर रानी पर थी। अगली सुबह जब वोट की बारी आती है तो वो आदमी अपनी बात से मुकर गया था। वो रानी पर गलत इल्जाम भी लगाता है। रानी को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एक चाकू से उस आदमी को वहीं पर मार देती है। तभी उस आदमी के पास से कुछ सोने के सिक्के निकलते हैं, जिस पर उसी राजा की तस्वीर बनी हुई थी जो खुद को खुदा समझता था। सब ये समझ गए थे कि ये उस राजा से मिला हुआ था जो सबका दुश्मन था। सब इस आदमी को गद्दार कहते हैं और रानी की सच्चाई भी साबित हो जाती है। उधर दूसरी तरफ वो आदमी जिसका गुप्त निकला हुआ था, वो राजा की फौज को वो रास्ता दिखा देता है जिससे लियोनाइडस और उसके साथियों को पकड़ा जा सकता था। तभी एक आदमी लियोनाइडस के पास आता है और कहता है जल्दी यहाँ से भागो, हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। बातें सुनकर कहता है हम डरकर भागने वालों में से नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे। सभी लोग जानते थे कि मौत उनके करीब है। लियोनाइडस अपने एक आदमी को बुलाता है और बताता है कि तुम वापस जाओ और सबको बताना कि यहाँ पर क्या हुआ हमारी जीत के बारे में। उसको वो एक लॉकेट भी देता है, कहता है ये रानी को दे देना। अगली सुबह वो राजा अपनी फौज के साथ इनको चारों तरफ से घेर लेता है। उसका एक सिपाही कहता है कि हमारे राजा की बात मानो, उनके सामने झुक जाओ। वहाँ पर वो आदमी भी आता है जिसका गुप्त निकला हुआ था। वो लियोनाइडस से कहता है राजा की बात मान लो, अपने लोगों को बचा लो। तभी वहाँ पर लियोनाइडस को वो रात याद आती है जब उसने खूंखार भेड़िए का मुकाबला किया था और उसको मार दिया था। वो अपनी ढाल और अपना भाला नीचे गिरा देता है। वो नीचे झुकता है और तभी अपने एक आदमी को जोर से आवाज लगाता है। उसका साथी पूरे जोश के साथ उस पर चढ़कर उसी सिपाही को मार देता है। तो कह रहा था कि हमारे राजा की बात मान लो। राजा भी सबको हुक्म देता है कि सबको मार दो। चारों तरफ से उन पर तीर चलना शुरू हो जाते हैं। लियोनाइडस भी अपना हथियार राजा की तरफ फेंकता है जिससे उसकी गाल से खून निकलना शुरू हो जाता है। पर अब भी लियोनाइडस और उसके साथी उस राजा के सामने नहीं झुकते, बल्कि अपनी जीत के जज्बे के साथ शहीद हो जाते हैं। वो साथी जिसको लियोनाइडस ने अपना लॉकेट दिया था, वो आकर रानी को देता है। रानी भी देखकर समझ गई थी कि उसका राजा लियोनाइडस इस दुनिया में नहीं रहा। वो आदमी उन लोगों के पास जाता है जो कभी भी राजा की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं हुए। वो कहता है हमारे राजा को जीत नहीं चाहिए थी, बस वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते थे। बस उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको याद रखा जाए। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है लियोनाइडस राजा का वो साथी जो वापिस आ गया था। वो ये कहानी अपने 10,000 सिपाहियों को सुना रहा था कि किस तरह उनके राजा ने बहादुरी से सबका सामना किया। इनके सामने उस राजा की फौज थी जो खुद को खुदा समझता था। वो सिपाही कहता है अभी भी इस फौज के दिल के अंदर हमारे 300 लोगों का डर मौजूद है, इन पर हमला कर दो और इनको मार दो। वो उनकी तरफ बढ़ते हैं। वो अपने राजा लियोनाइडस का बदला लेना चाहते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।